सामने नेक्स्ट इसका पढ़ते हैं कि एक शिक्षक श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखता है और लिखती है और विद्यार्थी उन शब्दों को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि वर्तनी की इस तकनीक से मेल खाते हैं? देखो ये विधि आपकी बहुत पहले से ही चलती आ रही है। जो पुराने टाइम में टीचर आते थे, अब भी आते हैं, वो क्या काम करते हैं, इस क्लास के अंदर आए, ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू करा और उसके बाद क्या काम कह दिया बच्चों को, चलो भाई लिखना शुरू करो। या फिर क्लासरूम के अंदर आए, अपनी किताब निकाल ली या अपने आप से कुछ बोलना शुरू करा और क्या काम करा बच्चों को, चलो भाई अपनी कॉपी या रजिस्टर के अंदर लिखना शुरू करो। तो जब टीचर कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिख के या अपने पास से कुछ बोले और बच्चों को लिखने के लिए कहे, तो यह विधि आपकी कौन सी विधि हो जाएगी? क्या ये खेल विधि होती है? क्या कोई खेल चल रहा है या कोई अभ्यास चल रहा है? नहीं, यह विधि होती है आपकी प्रतिलेखन विधि। जो टीचर बोले, जो टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखे और बच्चे सेम एज इट इज उसको अनुकरण करे, कॉपी करे, उसको कहा जाता है आपका प्रतिलेखन विधि, उसको कहा जाता है। ठीक है, आंसर थर्ड हो जाएगा। एक होता है आपका श्रुत लेख। श्रुत लेख होता है आपका सुनकर लिखे जाने वाला लेख। कौन सा? सुनकर लिखे जाने वाले लेख को कहा जाता है आपका श्रुत लेख कहा जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अगला आपको क्या दिया हुआ है इसके ऊपर एक बार भाई नजर डालते हैं। अगला आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालिए। देखिए, यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है यहां पर। अब आप लोग जितने वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मुझे एक बात बताइए कि जो भाषा को सीखा जाता है, क्या वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है या एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दो, चेक करता हूं। एग्जामिनर ने कहा कि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, तब निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प कौन सा होना चाहिए? देखो सिंपल सी एक बात है, भाषा जो सीखना होता है यार, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी होती है और एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं भी होती। जैसे हमारी जो मातृभाषा होती है उसको हम अपने आप ही सीख गए, तो क्या हो गई भाषा? एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई। लेकिन अगर हमें कोई दूसरी भाषा सीखनी है तो भाषा क्या स्वाभाविक प्रक्रिया रहेगी? नहीं, भाषा फिर जटिल प्रक्रिया हो जाएगी। तो भाषा फिर स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं रही, फिर हमें भाषा को सीखना पड़ेगा। भाषा फिर जटिल प्रक्रिया हो जाएगी क्योंकि हमें फिर उस भाषा को सीखना पड़ रहा है। तो भाषा स्वाभाविक प्रक्रिया भी है और भाषा स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं भी है। भाषा दोनों ही प्रक्रिया है आपकी, समझ गए? तो एग्जामिनर ने कहा कि भाषा आपकी स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, यानी कि भाषा एक तरीके से आपका अधिगम यहां पर पूछ लिया, बड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। तब निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प कौन सा होगा? अगर यहां पर भाषा अधिगम की एक तरीके से बात करी जा रही है। भाषा प्रयास से सीखी जाती है, बिल्कुल सही बात है। अगर बात भाषा अधिगम की बात आ गई तो भाषा कैसे सीखी जाती है? जटिलतापूर्ण तरीके से सीखी जाती है, प्रयासपूर्ण तरीके से सीखी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि भाषा स्वाभाविक प्रक्रिया है, अगर भाषा को स्वाभाविक प्रक्रिया मान लिया, यानी एक तरीके से भाषा अर्जन की बात होगी, तो क्या हो गए पॉइंट आपके? देखिए, भाषा एक प्रणाली है, भाषा अपने आप में अद्वितीय है और भाषा में स्वभाव सदैव बदलाव आपका होता रहता है। क्या ये पॉइंट आपके वैलिड माने जाएंगे? तब बताइए। तब आपका पॉइंट बनेगा कि भाषा प्रयास से नहीं, भाषा आपकी सहज तरीके से और आपके सरल तरीके से आपकी सीखी जाती है। तब आपके ये पॉइंट आपके बन जाएंगे। बाकी भाषा आपकी एक प्रणाली होती है, ये भी सही है, अपने आप में अद्वितीय है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है, ये सभी पॉइंट आपके भाषा के बारे में सही है और हमेशा बदलाव होता रहता है, ये सभी पॉइंट आपके भाषा के बारे में सही होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन दिया ये वाला एग्जामिनर ने। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो सामने आपको स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें शब्दों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, काला, माला, जाला और टाला। अच्छा भाई, कुट, पुट, फुट और चुट। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से समूह का प्रयोग भाषा के शब्दों को व्यवस्थित करने के लिए किया गया है? अब देखो प्राइमरी लेवल की किताब है, उसमें ऐसे कुछ शब्द दे दिए, काला, माला, जाला, टाला। ठीक है, ऐसे शब्द दे दिए, तो इनको, ये जो शब्द दिए हुए, इन शब्दों को व्यवस्थित करने के लिए कौन सा शब्द यहां पर आपका सबसे बढ़िया यूज आपका किया जाएगा? देखो, पहले आप लोग देखोगे क्या यहां पर व्याकरण पढ़ाने के लिए व्याकरण आधारित समूहकरण का कुछ यूज किया जा रहा है? क्या व्याकरण से लेना देना है इनको इन शब्दों का कुछ लेना देना है? टाला का कहीं यूज पढ़ा है आपने व्याकरण के अंदर? कोई मीनिंग होता है टाला का? ये नहीं होगा आपका। क्या अर्थ विज्ञान समूहकरण है? क्या इनका कुछ अर्थ निकल कर आ रहा है? कोई जाला का, टाला का, कुट का, पुट का, कोई इनका अर्थ निकल कर आ रहा है? कभी कोई इनके अर्थ को जानता हो तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना इनके क्या अर्थ होते हैं। ठीक है,
अगला देखते हैं, कोश विषयक समूहकरण। कोश का मतलब होता है जो डिक्शनरी के अंदर जो शब्दों का जो भंडार होता है, तो क्या ऐसे शब्दों का भंडार रखेगा कोई कोश विषयक समूहकरण के अंदर? ऐसों का नहीं रखता। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं आपके ध्वन्यात्मक समूहकरण। प्राइमरी लेवल का बच्चा है, छोटी क्लास का बच्चा है, उसकी किताब में ऐसे शब्दों को इसलिए रखा जाता है ताकि बच्चा इनके माध्यम से अपना कम्युनिकेट कर पाए, थोड़े बहुत शब्दों को बोल पाए, अपनी ध्वनियों को यूज कर पाए। अब बच्चा, छोटा सा बच्चा अपनी ध्वनियों के माध्यम से ही चीजें बोल पाता है, छोटे छोटे शब्दों को बोल पाता है, जैसे काफोर केला, काफोर अपना कबूतर, खाफोर अपना खरगोश, तो छोटे छोटे शब्दों को बोल पाता है, जो चीज सीखता है। तो ये ध्वनियों के लिए यूज आपके किए जाते हैं, जो आपके शब्द होते हैं, जो आपके इस तरीके के आपके प्राइमरी क्लास की किताबों के अंदर आपके लिखे रहते हैं। तो आंसर आपका फोर्थ आंसर से हो जाएगा। बाकी और किसी भी पर्पज के लिए ये आपके नहीं लिखे हुए, ठीक है, तो फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाषा अधिगम में जो रचनावाद है, भाषा अधिगम में जब किसी दूसरी भाषा को सीखा जाता है, उसमें रचनावाद किस पर केंद्रित है, वो आपको बताना है। शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान खोजने में व्यस्त रखने पर। बताइए भाई, देखिए पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो शिक्षार्थी होते हैं उनको नए नए ज्ञान खोजने में व्यस्त रखने के लिए। यहां पर बात होगी रचनावाद की, जहां पर बच्चे क्रिएटिव तरीके से दूसरी भाषा को सीख पाए, तो क्या होगा, नए नए ज्ञान खोजने में उसको व्यस्त रखिए आप लोग, तो पहले ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अधिगम के लिए अभ्यास के रूप में अनुकरण, देखो बात आ गई अनुकरण करने की, कॉपी करने की। अगर कोई बच्चा कॉपी करेगा तो क्या उसके अंदर क्रिएटिविटी आ पाएगी? नहीं आ पाएगी क्रिएटिविटी, अनुकरण में क्रिएटिविटी नहीं आती, ठीक है, तो ये काम आपका नेगेटिव हो जाएगा। प्रयोग के लिए व्याकरण नियमों को याद करना, मैंने क्या बताया था, जहां पर भी याद करने की बात आ जाएगी, अपने रोट लर्निंग की बात आ जाएगी, वो ऑप्शन को देखते आप लोग गलत काट देना, ठीक है। अगला है कक्षा में शिक्षक की प्रभावी भूमिका पर। मैंने क्या बताया था, शिक्षक कहां पर आपका, यहां पर है शिक्षक, और बच्चा कहां पर है, बच्चा यहां पर है, तो शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है, सारी भूमिका सिर्फ आपकी बच्चे की है। तो आंसर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो सामने आपको स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्टीफन क्रैसन, जिन्होंने पिछली बार खूब धूम मचाई। स्टीफन क्रैसन के अनुसार यदि शिक्षार्थी फर्स्ट अवस्था में है तब भाषा अर्जन उस स्थिति में होगा जब शिक्षार्थी को डैश दिया जाए जो आपके इस स्तर से आपका संबंधित हो। पर्याप्त निवेश, अवबोधगम्य निवेश, बोधगम्य निवेश, या फिर अपर्याप्त निवेश। बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए बात हो रही है आपके स्टीफन क्रैसन की, बात हो रही है जिन्होंने दिया था आपका SLA यानी सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का आपका सिद्धांत इन्होंने दिया था, यानी द्वितीय भाषा अर्जन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। स्टीफन क्रैसन ने कहा था कि जो बच्चा होता है वो दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर लेता है, दूसरी भाषा को भी अर्जित कर लेता है। भाई हम लोग अपनी पहली भाषा को तो अर्जित कर लेते हैं, जैसे जो हमारी पहली भाषा होती है, हमारी पहली भाषा होती है, हमारी मातृभाषा होती है, ठीक है, हमारी पहली भाषा होती है, हमारी मातृभाषा होती है, और आई होप आप लोग सभी की मातृभाषा हिंदी है, तभी तो आप लोगों ने पहली भाषा हिंदी ली है। तो हमारी पहली भाषा कौन सी है? हिंदी, हमारी पहली मातृभाषा हिंदी है। तो इसको हमने क्या काम करा, इसको हमने अपने एनवायरमेंट से प्राकृतिक रूप से इसको अर्जित कर लिया। लेकिन स्टीफन क्रैसन ने कहा कि जो दूसरी भाषा होती है, स्टीफन क्रैसन ने कहा जो बच्चे की जो दूसरी भाषा होती है, मान लीजिए दूसरी भाषा इंग्लिश है, तो बच्चा दूसरी भाषा को भी एक्वायर यानी दूसरी भाषा को भी अर्जित कर लेता है। ये वाली बात स्टीफन क्रैसन ने कही। अब मान लीजिए कोई बच्चा है और उस बच्चे के घर के अंदर जो जितने भी लोग हैं उसके अंदर से एक दो आदमी ऐसा है जो इंग्लिश अच्छी बोलता है, तो उस बच्चे ने उस इंग्लिश बोलने वाले आदमी के साथ ज्यादा दिन तक रहा हो, या उस बच्चे ने क्या काम करा, यूट्यूब पर इंग्लिश की मूवी देखी, यूट्यूब पर इंग्लिश के गेम खेले, या फिर उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया, ऐसा स्कूल मिल गया जहां पर सिर्फ इंग्लिश के अंदर बोला जाता था। घर पे उसकी इंग्लिश बोली जाती है मातृभाषा, और स्कूल के अंदर सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है। क्यों? स्कूल वालों ने बोल दिया कि भाई हमारे स्कूल में सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है, अगर इंग्लिश नहीं बोली तो हम आपके बच्चे के ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। तो बच्चे ने क्या काम करा, बच्चे ने दूसरी लैंग्वेज को भी एक्वायर कर लिया। तो स्टीफन क्रैसन ने यही सिद्धांत दिया सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का, कि बच्चा दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर लेता है, ठीक है, ये वाली बात इन्होंने कही। इसके लिए इन्होंने 5 परिकल्पनाएं दी, 5 हाइपोथेसिस दी, जिसके अंदर एक है हाइपोथेसिस के अंदर इन्होंने दी निवेश परिकल्पना, ठीक है, कौन सी दी, आपकी निवेश परिकल्पना एक इन्होंने दी, निवेश परिकल्पना एक इन्होंने आपके स्टीफन क्रैसन ने दी निवेश परिकल्पना, ठीक है। इसके लिए इन्होंने कहा कि बच्चों को बोधगम्य निवेश प्रोवाइड किए जाए, जो बात मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताई थी, जब मैंने आपको भाषा शिक्षा की अवधारणा बताई थी। भाषा शिक्षा की अवधारणा के अंदर मैंने आपको बताया था बोधगम्य निवेश के बारे में बताया था
कि बच्चों को ऐसे भाषा के अवसर उपलब्ध कराए जाए जो बच्चों की भाषा की क्षमता से ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए बच्चों को दूसरी लैंग्वेज आ गई, इंग्लिश आ गई, तो बच्चों को क्या काम करो, एक अच्छी कोचिंग दे दो। बच्चों को क्या काम करो यूट्यूब पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करा दो, या उसको कुछ ऐसी मूवी दिखा दो, कुछ ऐसी डिस्कशन करा दो जो इंग्लिश के अंदर होती हो, या उसकी फैमिली के अंदर, या कुछ इसके दोस्त यार ऐसे बना दो जो इंग्लिश इंग्लिश बोलते हो। तो जब बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर हम उपलब्ध करा देंगे जो उसकी क्षमता से ज्यादा हो, तो उसका ग्राफ कैसे बढ़ जाएगा, उसका ग्राफ बढ़ जाएगा, फिर तो वो दूसरी भाषा को भी फिर एक्वायर कर जाएगा। यही बात आपके स्टीफन ग्रेसन ने कही थी। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बोधगम्य निवेश आपका हो जाएगा, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है,